हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ठीक है। सबसे पहले कल के लिए सॉरी, कल मैं आपका लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था कुछ इश्यूज की वजह से। ठीक है, चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हम बीएससी फर्स्ट सेम की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उस केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 12 है। और 12 का भी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पढ़ रहे थे हम ज्यामितीय समावयवता, उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 आपकी समझ में नहीं आने वाला, आप इसे स्किप कर दीजिए, नहीं समझ में आने का। इससे पहले आप पार्ट 1 देखिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज का जो है उसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे जेडई सिस्टम। हमने आपको बताया था कि ज्यामितीय समावयवता में हम दो प्रकार के यौगिकों को देखते हैं, एक समपक्ष और एक विपक्ष। एक समपक्ष और एक विपक्ष। उसी तरीके से कुछ ऐसे यौगिक हमारे सामने आए जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन हम उन्हें समपक्ष और विपक्ष में नहीं बांट पा रहे थे। तो उन यौगिकों के लिए हमने पढ़ा जेडई सिस्टम। जेडई सिस्टम कि भैया जेड में कैसे डिनोट करेंगे, ई को कैसे बने, मतलब यौगिकों को जेड में और ई में कैसे डिवाइड करेंगे। देखो जरा, जेड मतलब होता है जुस्सामेन। ये नाम है, सिर्फ नाम है, इससे मतलब कुछ नहीं है। जेड मतलब जुस्सामेन, ई मतलब एंटगेगोन। एंटगेगोन, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ शर्तें बताई थी कि ज्यामितीय समावयवता सिर्फ वे यौगिक प्रदर्शित कर सकते हैं जिनमें मेरे पास कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, और इसके साथ साथ उस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पे, दोनों कार्बनों पर अलग अलग समूह हो। एक तरफ एक कार्बन पे एक जैसे समूह ना हो, ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, चलिए जेडई सिस्टम को अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखेंगे। जैसे समझने का प्रयास करियो। मैं एग्जाम्पल लूं। देखो, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो क्या चीज है। मैंने आपको बताया था ज्यामितीय समावयवता में मतलब एक समपक्ष यौगिक होता है, एक विपक्ष होता है, लेकिन यहां पर हम समपक्ष विपक्ष लगा नहीं सकते। सर क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक जैसे दिखने वाले ग्रुप इन पे है ही नहीं। भाई हम क्या करते थे, समपक्ष में ऐसे बताते थे, मान लो अगर यहाँ पर OH लगा होता, OH लगा होता तो दोनों कार्बन की साइड पे एक जैसा ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे समपक्ष बोल देते थे। लेकिन इसमें तो एक जैसा ग्रुप है नहीं, Cl लगा हुआ है, चारों ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहली बात कि एक कार्बन पर दोनों ग्रुप अलग है, एक कार्बन पर दोनों ग्रुप अलग है, उसमें डबल बॉन्ड भी है, तो मतलब ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। अब इसकी चारों तरफ ही कंपाउंड अलग अलग है, तो समपक्ष और विपक्ष में हम इसे नहीं बांट सकते। सर कैसे करेंगे? तो हम इसे जेडई सिस्टम में अपलोड करेंगे, जेडई सिस्टम में। तो सर कैसे जेडई सिस्टम से मतलब क्या है? जेडई में हम देखेंगे नंबरिंग, नंबरिंग करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से। तो सर नंबर 1 किसे दिया जाएगा? नंबर 1 उसे दिया जाएगा जिसका परमाणु भार सबसे ज्यादा होगा, उस परमाणु को दिया जाएगा जिसका परमाणु भार सबसे ज्यादा होगा। जैसे O में, C में, H में और Cl में देखा जा, Cl का परमाणु भार होता है 35.5, ठीक है। O का परमाणु भार होता है 16, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो सबसे ज्यादा परमाणु भार किसका है? Cl का, तो इसे नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का, इसे नंबर 2 दे देंगे। उसके बाद इस वाले कार्बन का, इसे नंबर 3 दे देंगे। और इसके बाद हाइड्रोजन का, इसे नंबर 4 दे देंगे। इस तरीके से नंबर देकर छोड़ देने का है। ठीक है, इसमें देखूं Cl को नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। अब जिस तरफ 1 2 3 4 इस तरीके से होंगे सेम, 1 2 एक तरफ, 3 4 एक तरफ, ऐसे काट दो, 1 2 एक तरफ, 3 4 एक तरफ। इसमें 1 2 एक दूसरे के सामने, 1 2 एक दूसरे के सामने विपरीत। तो जिसमें एक तरफ होंगे 1 2, तो उसे बोल देंगे Z। जैसे हम समपक्ष बोलते थे ना, समपक्ष बोलते थे कि भैया जो ग्रुप है वो एक ही तरफ है, जो ग्रुप है एक जैसे वो एक ही तरफ है, तो समपक्ष बोल देते थे। उसी तरीके से अगर नंबरिंग एक तरफ है तो उसे बोल देंगे Z, और अगर नंबरिंग एक दूसरे के विपरीत है तो उसे बोल देंगे E। बढ़िया है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। और एग्जांपल लेकर देखते हैं। चलिए देखो, एग्जांपल नंबर 2 मैंने आपके सामने लिया है। ठीक है,
इसमें देखो तो डबल बॉन्ड भी है और एक कार्बन पे दोनों अलग अलग ग्रुप है, इस कार्बन भी दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो मतलब ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करेगा। इस कार्बन में भी दोनों अलग अलग ग्रुप है, इस कार्बन में भी दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो वो भी ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करेगा। बढ़िया। अभी नंबरिंग करो भाई, Cl में, Br में, H में और O में सबसे ज्यादा परमाणु भार किसका होता है? ऑफ कोर्स Br का, तो नंबर 1। इसके बाद Cl का नंबर 2, इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर 3 और इसके बाद हाइड्रोजन का नंबर 4। उसी तरीके से 1 2 3 4, एकदम सही बात है। ठीक है, इसमें 1 2 एक दूसरे के अपोजिट, इसमें 1 2 एक दूसरे के साथ, और जब 1 2 एक दूसरे के साथ होते हैं उसे Z बोलते हैं, और 1 2 जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उसे E बोलते हैं। ठीक, सिस्टम बना दिया ऐसे ही कि भाई ये जड़ ज्यामितीय समावेश, ये ई ज्यामितीय समावेश होता है, ये जड़ ज्यामितीय समावेश होता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, से नंबरिंग करके देखना है। 1 2 जिस तरफ हो जाएंगे वो Z हो जाएंगे, और एक दूसरे अगर दूसरे के 1 2 दूसरे के विपरीत हो गए तो उसे हम बोल देंगे E। ठीक है, ये टॉपिक फिनिश हो गया। अगला टॉपिक बचता है ज्यामितीय समावयवियों की कुल कितनी संरचनाएं होंगी, उन्हें ज्ञात करना, कैलकुलेट करना। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा ज्यामितीय समावयवी ज्ञात करना, मतलब कि जितने कितने यौगिक ऐसे हो सकते हैं जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ऐसी कितनी संरचनाएं हो सकते हैं किसी एक यौगिक की जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता हो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाना चाहूंगा दो तरीके से। अगर दो कंडीशन हो सकती है, यदि यौगिक सममित हो, यदि यौगिक असममित हो, यदि यौगिक असममित हो, असममित हो। असममित से क्या मतलब है सर? असममित का मतलब उनके जो अंतिम पॉइंट, एंड पॉइंट होंगे ना, अंतिम पॉइंट होंगे अलग अलग होंगे, अलग अलग एंड पॉइंट डिफरेंट होंगे, जिनके जिनके एंड पॉइंट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, एंड पॉइंट मतलब अंतिम पॉइंट। एग्जांपल से सारी चीज समझ में आती है। देखो पहला एग्जांपल, चलिए पहला एग्जांपल देखो, ये मेरे पास यौगिक है, पहले पता करो क्या ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। ठीक है, पता करते हैं। इसमें डबल बॉन्ड है, जी हाँ सर है। क्या इसमें एक कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग हैं? इधर Br H, ये सर अलग है, इधर H CH3, ये सर अलग है, एकदम अलग है सर। ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है भाई, सेम है जो आपने पढ़ा अभी, C डबल बॉन्ड C, इसी कार्बन से H, इस कार्बन से CH3, ऐसा है ये दिखने में। इस कार्बन से H, इस कार्बन से Br, ऐसा है ये दिखने में। ठीक है, चलिए अभी ये असममित यौगिक है सर, कैसे पता चल रहा? इसकी एंड पॉइंट देखो, इधर Br लगा हुआ, इधर CH3 लगा हुआ, तो एंड पॉइंट इसे बोलते हैं कि एंड पॉइंट अलग अलग है भाई, डिफरेंट है, तो मतलब ये कौन सा यौगिक हो गया? असममित यौगिक हो गया। और अगर असममित यौगिक हो गया तो जो कुल संरचनाएं होंगी, जो कुल संरचनाएं होंगी वो मेरे पास होगी 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n। सर यहाँ पे n क्या है? n का मतलब है मेरे पास, n का मतलब है मेरे पास टोटल स्टीरियोजेनिक, स्टीरियोजेनिक साइट। स्टीरियोजेनिक साइट कितनी है सर? अब ये स्टीरियोजेनिक साइट क्या है? कुछ नहीं है भाई, ये डबल बॉन्ड। स्टीरियोजेनिक साइट मतलब ये डबल बॉन्ड, कि कितने डबल बॉन्ड है इस यौगिक के अंदर, कितने डबल बॉन्ड नहीं, कितने डबल बॉन्ड ऐसे हैं जहां से ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित हो सकती है, इतना बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ इतना ध्यान देखो कि n का मतलब डबल बॉन्ड है, बात खत्म। n का मतलब डबल बॉन्ड है, याद रखो। ठीक है सर, हमें इसकी कुल संरचनाएं निकालनी है कि सर इसमें बताओ कुल ज्यामितीय संरचनाएं कितनी होंगी। तो इसमें कुल संरचनाएं कितनी होंगी भाई? तो इसमें कुल संरचनाएं होंगी 2 की पावर एक डबल बॉन्ड है, एक तो बराबर, इसकी केवल 2 ही संरचनाएं हो सकती हैं। एक जो मैंने आपको जस्ट अभी बना के दिखाई थी, एक में आप H ऊपर कर देना, CH3 नीचे कर देना। तो सर बना के दिखा, वैसे मुझे नहीं आ रहा, देखो जरा,
बना के दिखाता हूँ आप लोगों को इसकी संरचना। सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, इस तरफ H और Br लगा हुआ, H ऊपर कर दो, Br नीचे कर दो, ठीक है सर। दूसरी बताओ, दूसरी में भैया H ऊपर कर दो, CS नीचे कर दो। पहली होगी संरचना, इसे बोलते हैं समकक्ष। क्यों सर? क्योंकि H दोनों एक तरफ है ना, एक जैसे ग्रुप एक तरफ है तो समकक्ष, और एक इसकी विपक्ष हो जाएगी। विपक्ष कैसे सर? H को नीचे कर दो, CS3 को ऊपर कर दो। पहली तो ये होगी, दूसरी में क्या हो जाएगा भाई, H को नीचे कर दो, CH3 को ऊपर कर दो। अब H एक दूसरे के विपरीत चले गए तो हो जाएगा विपक्ष, ठीक है। तो इस यौगिक की कुल ज्यामितीय संरचनाएं कितनी संभव है? 2, जो कि मैंने आपको बनाकर दिखा दी। सर बड़ा सा कंपाउंड दिखाऊं, ये तो छोटा सा था, ठीक है चलिए। देखिए आपके सामने ये यौगिक है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, ठीक है सर। इतना बड़ा सा यौगिक हमें दिखाई दे रहा। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड इन कार्बन के बीच है, एक डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच है। चेक करियो, ये वाला यहां से भी ज्यामितीय समायोजों को प्रदर्शित करता है क्या? ये भी यहां से ज्यामितीय समायोजों को प्रदर्शित करता है। ये कैसे सर? भाई इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। चेक करो इस कार्बन पे दोनों अलग अलग ग्रुप है क्या? एक Br है, एक H है। जी सर अलग है। इस पे चेक करो, एक H है और एक ही इतना बड़ा ग्रुप है, एक H है और एक ही इतना बड़ा ग्रुप है। यस सर इस पे भी अलग है। तो मतलब यहां से ज्यामितीय समायोजता प्रदर्शित हो सकती है। सर इसमें भाई, इसमें एक कार्बन, इस वाले कार्बन पे एक तो H है और एक इतना बड़ा ग्रुप है, इस वाले कार्बन पे एक H है और एक CH3 है, और दोनों के एंड पॉइंट डिफरेंट है। इधर Br है, इधर CH3, इधर Br है, इधर CH3 है, तो मतलब असममित है। जी हाँ सर, यहां से भी ज्यामितीय समायोजता प्रदर्शित हो सकती है, ठीक है। तो इसकी कुल संरचनाएं कितनी होगी? इसकी कुल संरचनाएं कितनी होंगी? तो यह कुल संरचनाएं का मतलब होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, एक ये रहा डबल बॉन्ड, एक वो रहा डबल बॉन्ड, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, बात खत्म। और 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो इसकी टोटल 4 समावेशी संरचनाएं बन सकते हैं। सर बना के दिखाओ ना भाई, सभी की थोड़ी बनाऊंगा। बनाने चलो, बनाने को बना दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करोगे भाई? एक में तो ऐसे बना लेना कि Br को ऊपर लिख लेना, H को नीचे रख लेना, H को नीचे रख लेना, इस वाले पूरे ग्रुप को ऊपर रख लेना, ठीक है। फिर एक वाले में Br को आप ऊपर कर देना, H को नीचे, या अपोजिट कर देना Br की, इधर का सेम रख लेना। सेम यहाँ पे करना है, 2 यहाँ से बन जाएगी, 2 यहाँ से बन जाएगी, हो गई 4, है कि नहीं? ठीक है चलिए, बनाकर नहीं देखनी है वैसे, लेकिन अगर आप, चलो बना देता हूं भाई मैं। वो ये क्यों मिटा दिया मैंने? देखो जरा, इधर शायद क्या था, CH डबल बॉन्ड CH, और इधर Br लगा हुआ था, ठीक है। ये है ना, इसकी संरचना बना के दिखाता हूं, देखो C डबल बॉन्ड C, Br H, और इस वाले कार्बन पे ये H है, इसके अपोजिट ले लिया, और ये बड़ा सा ग्रुप है। इस पूरे बड़े ग्रुप को मैं G लिख रहा भाई, है ना। ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ना, इधर CH2 CH CH CH3, इसे मैंने पूरे को G लिख दिया बस। तो एक तो संरचना ही होगी, दूसरी कैसी हो जाएगी कि भैया मैं ग्रुप को ऊपर कर दूं, H को नीचे कर दूं, या फिर मैं इस H को नीचे ऊपर कर दूं, Br को नीचे कर दूं, ऐसे कर दो। मान लो कि मैंने क्या कर दिया, Br को नीचे कर दिया और H को ऊपर कर दिया, 2 संरचनाएं हो गई, ठीक है। इस वाले डबल बॉन्ड से 2 संरचनाएं होगी, ठीक है सर। अब 2 इस वाले से हो जाएंगी, इसी तरीके से एक बार H ऊपर CH3 नीचे, उसी तरीके से CH3 ऊपर एक बार और H नीचे, 2 इसकी हो जाएंगी 4, ठीक है। चलिए चलिए तीसरा एग्जांपल शुरू करते हैं। तीसरा एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखियो भाई। जी सर देख रहे, इसमें एक तो ये डबल बॉन्ड है, और इस 4 का मतलब क्या है सर? ये अपने पूरा ब्रैकेट में ले रखा और इधर 4 कर रखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो CH डबल बॉन्ड CH है, ये 4 बार आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये 4 बार आ रहा, ठीक है। एंड पॉइंट भी डिफरेंट है, इधर एंड पॉइंट में H है, 2 बार H खुलेगा ना, एक H इसके साथ लगा हुआ है, एक H बाहर लगा हुआ है, इस तरीके से, ठीक। इधर एंड पॉइंट में H है, इधर एंड पॉइंट में CH3 है।
दोनों अलग अलग है तो मतलब यौगिक असममित तो है। बढ़िया सर, 4 डबल बॉन्ड यहाँ है, 1 डबल बॉन्ड यहाँ है, तो क्या मैं n की वैल्यू 5 लिख दूं? क्या मैं n की वैल्यू 5 लिख दूं? नहीं, n की वैल्यू 5 नहीं होगी। इसलिए मैंने बोल रहा था कि सारे के सारे डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक साइट नहीं होने के, मतलब सारे के सारे डबल बॉन्ड ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करते। क्यों सर? ये वाला नहीं करता भाई। क्यों नहीं करता सर? क्योंकि भाई कार्बन के एक ही कार्बन पर दोनों एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों कार्बन पे एक जैसे ग्रुप नहीं लगने चाहिए, तो मतलब यहां से ये समावेशिता प्रदर्शित नहीं होने की। तो सर क्या यहां से होगी? बिल्कुल होगी यहां से। कैसे सर? इस कार्बन से एक तो ये ग्रुप लगा हुआ पूरा और एक H लगा हुआ, इस कार्बन से एक H लगा हुआ और इधर CH3 लगा हुआ। इसी तरीके से तुम चारों ग्रुप को खोलते चले जाओगे ना, तो इधर एक अलग ग्रुप अलग होगा H होगा, उधर में एक अलग ग्रुप होगा H होगा। यानी कि ये 4 बार लिखा हुआ है, ये चारों के चारों प्रदर्शित करेंगे बस। तो n की वैल्यू 5 ना होकर कितनी है भाई? 4 है। n की वैल्यू 5 ना होकर कितनी है? 4। क्यों? क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करता, प्रदर्शित नहीं करता, ये तो नहीं करता है भाई। ठीक है, n की वैल्यू 4 होगी। तो सर इसकी कुल संरचनाएं कितनी हो जाएगी? इसकी कुल संरचनाएं 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी। सर 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार गुना, 2 की 4 बार गुना, 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार गुना कर लो भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसकी कुल 16 ज्यामितीय संरचनाएं हो जाएंगी, 16 ज्यामितीय संरचनाएं। उम्मीद है आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि जब यौगिक सर सममित हो तब क्या करेंगे। कि मतलब इधर मान लो Br लगा हुआ था और इधर भी Br लगा हो अंत में, फिर आप क्या करोगे? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यदि यौगिक सममित हो यानी कि जो उनका एंड पॉइंट है वो सेम, एंड पॉइंट एकदम सेम है। ठीक है, चलिए भाई कैसे सर एग्जांपल दिखाऊं मैं एक बार। ऐसे भाई Br CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br ऐसा हो। ठीक है, ठीक है सर। अब इसकी कैसे होगी? तो इसका सूत्र है सिंपल सा। इसमें जो कुल संरचनाएं होंगी, इसकी जो कुल संरचनाएं होंगी वो होगी 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर p-1। सर ये तो कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई? कोई नहीं भाई, एकदम आसान चीज है। कुल संख्या, कुल संरचनाएं बराबर क्या होगी? कुल संरचनाएं बराबर क्या होगी? 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर p-1। सर n तो हमें पता है, n तो हमसे आता है कि स्टीरियोजेनिक एरिया है, स्टीरियोजेनिक साइट है, ये तो सर हमें पता है। p क्या है? p भी एकदम आसान चीज है। देखो भाई दो कंडीशन है p की। अगर n बराबर e1 है, n बराबर e1, सर e1 मतलब 2 से कटने वाली संख्या, यानी कि n की वैल्यू अगर सम है, सम संख्या है, अगर m एक सम संख्या है तो भैया जो p की वैल्यू होगी वो होगी n/2। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n/2। और अगर मेरे पास n एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो सर क्या होगा? तब कुछ नहीं होने वाला भाई, p बराबर हो जाएगा n+1/2। n में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अगर p की वैल्यू n की वैल्यू एक विषम संख्या, n आपको पता ही है, n होता है डबल बॉन्ड, वो वाला जो ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करता है। सर आपने एग्जाम्पल तो ले रखा था ये वाला, हमें इसकी ज्यामितीय संरचना निकाल के दिखाओ। ठीक है भाई, देखो पहले चेक करो ये ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित भी करता है नहीं? डबल बॉन्ड तो है, इस कार्बन पे Br-H दोनों अलग अलग ग्रुप, इस कार्बन पे H-Br दोनों अलग अलग ग्रुप, एक कार्बन पर अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, इस पे दोनों अलग है H-Br है, इस पे दोनों अलग है H-Br है, तो ये ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करेगा। तो बताओ इसकी संरचनाएं कितनी होगी सर? तो संरचनाएं निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर p-1। अब n की वैल्यू तो 1 है,
n की वैल्यू तो सर 1 है, और n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या हो तो p की वैल्यू निकालने के लिए n+1/2 करना पड़ता है, n+1/2 करना पड़ता है। तो n बराबर हो जाएगा, सॉरी p बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू 1 है, 1 ये वाला 1+1/2 यानी कि p की वैल्यू हो गई 1। p की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 1। ठीक है सर, p की वैल्यू 1 आ गई। करिए सर सोल्व। अब p की वैल्यू भी पता चल गई आपको, n की वैल्यू भी पता चल गई आपको, फॉर्मूले में पुट कर दो। जब आप वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करोगे, देखो जरा, तो जो संरचनाएं होंगी कुल संरचनाएं आ जाएगी 2 की पावर n की वैल्यू 1 है, 1 - 1 प्लस में 2 की पावर p है, 2 की पावर p, और p की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली? 1। तो 1 - 1 सर, 1 - 1 तो 0 हो गया। और अगर किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। किसी की पावर 0, 1000 की पावर 0 है तो उसका मतलब 1, 2000 की पावर 0 है तो उसका मतलब 1। भाई 1 में से 1 गया 0, 2 की पावर 0 होगी, और अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, याद कर लीजिए 1। तो उसकी 1 हो गई। 2 की पावर यहाँ पे भी 0 बैठेगी तो ये भी 1 होगा। 1000 की पावर भी अगर 0 होती है ना तो उसकी वैल्यू 1 हुआ करें। 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसकी ज्यामितीय संरचनाएं दो ही हो सकती हैं। कौन कौन सी? जो मैं आपको पहले बता चुका। एक बार तो H ऊपर Br नीचे, H ऊपर Br नीचे, H H दोनों एक तरफ चले जाएंगे तो समकक्ष हो जाएगा। एक तरफ H Br इधर तो ऐसे ही रख लो, ऊपर Br H कर दो, यानी कि H H एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, वो विपक्ष हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। दोनों एंड पॉइंट इनके सेम होने चाहिए, बस इतना याद रखियो। बाकी सारे के सारे एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दिए हैं उनमें आप बस एंड पॉइंट सेम करके निकाल के देख सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू विषम थी इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज करा p निकालने के लिए। लेकिन अगर n की वैल्यू मान लो 2 आ जाती, n की वैल्यू अगर 2 आ जाती तो फिर मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करता, तो n की जगह 2 आता, 2 से 2 कट के p की वैल्यू 1 हो जाती। ठीक है, उम्मीद है पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ज्यामितीय समावेयता पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने ज्यामितीय समावेयता पता करी थी होती क्या है, इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि कौन सी क्या शर्तें हैं, कौन से यौगिक ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हमने देखा था कि इसका समकक्ष और विपक्ष सिस्टम क्या होता है। आज हमने क्या देखा है? आज सबसे पहले हमने ZE सिस्टम देखा, और दूसरा टॉपिक हमने कि ज्यामितीय समावयवी संरचनाएं की कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी टोटल होती होगी, वो हमने देखा है। बढ़िया डिटेल में हमने पूरा टॉपिक देखा, निकाल के सारे फॉर्मूलों का यूज करा हमने कि भैया अगर सम हो विषम हो p कैसे निकाल लेंगे, और सममित संरचना हो तब फॉर्मूला क्या होगा, असममित संरचना हो तब फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से जिस तरीके से आप अपनी अटेंशन चैनल पे बनाए रखे हुए हैं, प्लीज अपनी अटेंशन बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, साथ मिलकर सभी भाई आगे बढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।